बचूंगी प्रीतम, अब मैं नहीं बचूंगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है प्रीतम, अंधेरा सा छा रहा है प्रीतम। सामने जब अंधेरा दिखाए, सामने जब अंधेरा दिखाए, दर्द प्रीतम सहायक ऐसा लगता है कि जैसे जैसे दम निकल जाएगा। क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। एक डर तो लगा है कि अगर अगर प्रताप सिंह मेरे पीछे आ गया तो मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। हे भगवान, ये दोनों कौन है? कौन है आप? हम दोनों एक इच्छाधारी नाहक और नागन है। लेकिन आप कौन है? आपके भी सर से लहू बह रहा है, काफी परेशान दिखाई दे रहे हो। आप कौन है? हाँ नागरानी, जरूर बताऊंगा। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं उज्जैन का सेनापति, उज्जैन के महाराज। एक बात जानना चाहता हूँ, क्या 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 वही इच्छाधारी नागी है जिन्होंने हमारे महाराज को पत्थर होने का श्राप दिया? हाँ नौजवान, तुम ठीक कह रहे हो। महाराज दत्त सिंह जो इस वक्त पत्थर के बने हुए हैं, वो मेरा ही किया हुआ श्राप है नौजवान, मेरा ही किया हुआ श्राप है। हे भगवान, हमारे महाराज पत्थर के हो गए। हे देवी, महाराज तो पत्थर के हो गए, लेकिन क्या महाराज दोबारा इंसान के रूप में नहीं आएंगे? महाराज ये पत्थर से इंसान होने का उपाय है, लेकिन जो भी इंसान महाराज को पत्थर से इंसान बनाना चाहता है उसे घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत दुख उठाना पड़ेगा नौजवान, बहुत दुख उठाना पड़ेगा। देवी जी, मैंने महाराज का नमक खाया है और हमेशा उनकी हिफाजत, उनके परिवार की हिफाजत, उनके राज्य की हिफाजत करना मेरा धर्म। देवी, महाराज के लिए
मैं सैकड़ों दुख उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाऊंगा, मैं करूंगा वो उपाय जो आप बताएं। जानना चाहते हो तो सुनो। जो भी इंसान महाराज को पत्थर से इंसान बनाना चाहता है, सबसे पहले उसे जादुई जंजाल जाना होगा। जादुई जंजाल में एक महामाया नाम की लड़की है। उस लड़की के पास केसरी खंजर है। उस खंजर को कोई भी इंसान हासिल कर ले और उसी खंजर से उस अघोरी कांति का खून कर दे और उसके खून का तिलक उस पत्थर की शिला पे लगा दिया जाए तो वो पत्थर से इंसान बन जाए। पत्थर से इंसान बन जाएंगे। जादुई जंजाल जहां की मलिका महामाया और उसके पास की रश्मि खंजर और उसी खंजर से अघोरी तांत्रिक का कत्ल कर दिया जाए और उसी का खून महाराज जो पत्थर बने हैं उसी शिला पे लगा दिया जाए तो महाराज फिर से इंसान के रूप में आ जाएंगे। लेकिन देवी इस कार्य को करने के पहले तुम मेरी एक बात सुनो। कौन सी बात? आज के बाद मेरी शक्ति उस मंत्री प्रताप सिंह की बेटी में होगी और हमारे प्रीतम की शक्ति महाराज के बेटे राजकुमार में होगी। और तुम मुझसे वादा करो और मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम हम दोनों शक्तियों की रक्षा करोगे और हम दोनों की मौत और अपनी बर्बादी का बदला तुम दोनों से चुकाओगे। मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। देवी मैं तो खुद मौत के मुंह में खड़ा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं, मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। नहीं भगवान, तुम इतना घबराते हो? तुम अपना दिल क्यों छोटा करते हो? इस कार्य को तुम ही करोगे। देवी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं वचन देता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है मैं पूरा प्रयास करूंगा ताकि महाराज पत्थर से फिर इंसान के रूप में आ जाए। हाँ, लेकिन नौजवान, तुम दोनों शक्तियों को पहचान कर चुकाओगे। मैं बताती हूँ, ये हम दोनों की शक्तियाँ जब नौजवान 18 वर्ष की होंगी और ये दोनों शक्तियाँ एक साथ तुम्हारे पास होंगी, तभी तुम उस तांत्रिक से जीत पाओगे, अन्यथा उससे युद्ध में तुम जीत नहीं पाओगे। यही मेरी पहचान होगी। और नौजवान, इस मनुष्य की दूरी को त्यागने के पहले आओ मेरे पास, मैं अपनी थोड़ी सी शक्ति तुम्हें दे देती हूँ। आओ नौजवान, आओ मेरे पास। और मंत्री प्रताप सिंह इतना जान रखना चाहिए, आज के बाद अपनी शक्ति तेरी बेटी में डालकर हर वक्त तेरे पास रहूंगी, तुझे परेशान करती रहूंगी, तुझे चैन से सिंहासन में बैठने नहीं दूंगी और तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिस दिन मुझे मौका मिला उसकी कीमत तुझे ना। मेरे शरीर का तो सारा दर्द खत्म हो गया। उस इच्छाधारी नागिन ने बताया कि आज के बाद उस नागिन की शक्ति मंत्री प्रताप सिंह की बेटी में है और नागराज की शक्ति महाराज के बेटे में। समझ गया, सब कुछ समझ गया। मैं जाऊंगा उस जादू जंजाल और मैं वहां महामाया से खंजर लेकर उसका घोड़ी तांत्रिक का कत्ल करूंगा और उसके खून का तिलक अपने महाराज के माथे पर लगाऊंगा और मैं महाराज को पत्थर से इंसान बनाऊंगा। क्या करूंगा? अब तो 18 साल बाद वो दोनों शक्ति मुझे मिलेगी और जब तक वो दोनों शक्ति मुझे नहीं मिलेगी तब
नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं 18 साल कैसे गुजारूं समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, बदल भेष अपना रहूं और हो जाऊं गुमनाम। बदल भेष अपना रहूं हो जाऊं गुमनाम। आज से मैं डाकू बनूं सुल्ताना होगा। आज रात मर गया सेनापति विजय सिंह। आज रात बनूं मैं डकैत और 18 साल तक उन दोनों शक्तियों के जवान होने का इंतजार करूंगा। और जिस दिन वो दोनों शक्तियां मुझे मिल गई, उस दिन उस अघोरी को मारकर मैं अपने महाराज जो पत्थर बने हैं उन्हें इंसान के रूप में लाऊंगा। भवानी मां, भवानी मां, भवानी मां। हमें उन्हें पता तो उनसे बड़ी आगे करना है। तो कहीं न कहीं छिपे होंगे दोनों। तो ये दोनों झाड़ी में छुप रहे हैं। देखा हमें पता उनसे बड़ी हासिल करते हैं। मिल गए दोनों। ऐसे बड़ी हासिल करके उस समरी को इस चरम पूर्णिमा को सिद्ध करके हत्याकाल से ये क्या, ये दोनों तो प्राणहीन हो गए हैं। ये तो खत्म है। हाँ मर गए। लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है बिहारी जो इच्छाधारी होते हैं वो मरते नहीं है। हाँ गुरुदेव जी, वो सिर्फ अपना जिस्म बदलते हैं, अपनी शक्तियां यही कहीं छोड़ देते हैं। जी गुरु, इन दोनों ने भी अपनी शक्तियां यही कहीं छोड़ा है। हो सकता है। अब हमें इनकी लाशों को हिफाजत से रखना है। तब तक जब तक इनकी शक्तियां बड़ी होकर मेरे सामने नहीं आ जाती। जिस दिन इनकी शक्तियां मेरे सामने आएंगी तो दोनों शक्तियों को मारकर इन दोनों को जीवित करूंगा और इनसे हासिल करूंगा बड़ी जय महाकाल।